वेल डन। मतलब आप नाराज नहीं हो मुझसे? आ बैठ। नाराज हूं, लेकिन तेरी सोच और हिम्मत से इम्प्रेस भी हूं, इसीलिए ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तेरे लिए। कैसे लगे? हाँ किटी आंटी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। लेकिन सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सूरज ने सबको जाकर सच बता दिया तो क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। क्या बोलेगा वो कि जागृति को त्रिशा के साथ बदल रहा था और सपना ने आके त्रिशा की जगह ले ली और पूरा प्लान ही बदल दिया। ओ यस किटी आंटी, मानना पड़ेगा, आप हैं तो मुझसे ज्यादा शार्प, कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। क्योंकि ओरिजिनली ये प्लान था तो सूरज का ही, एंड अगर मुझे एक्सपोज करेगा इसका मतलब वो खुद को एक्सपोज करेगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें आइडिया भी क्या करने वाली थी तुम? मैं जाकर अंकल को सच बताने वाली थी। सपना ने गलत किया, ये सबको बताऊंगी मैं। उसमें क्या गलत कर रही थी? मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा है, तुमसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि मेरे प्यार का मजाक उड़ाया सपना ने, धोखा दिया है मुझे। मेरी लाइफ खराब हुई है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि सपना ने ये सब कुछ किया है। सूरज, बेवकूफ होना एक बात होती है, लेकिन तुमने ना बेवकूफी में पीएचडी कर रखी है। जब प्यार बहुत ज्यादा होता है ना, लोग उसे बेवकूफी समझते हैं। इट्स ओके, आई डोंट केयर, समझने दो बेवकूफ। सपना की वजह से मेरी लाइफ भले खराब हो जाए, लेकिन मैं सपना की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा, सबको सब कुछ बता के। बात सिर्फ तुम्हारी लाइफ की नहीं है, बात 3 लोगों की जिंदगियों की है। उसने 3 लोगों की जिंदगी खराब की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आकाश से शादी करनी थी। एंड हेलो, वेक अप। उसे तुमसे भी कभी कोई प्यार था ही नहीं। पता है मुझे, चिल्ला के बोलने से ज्यादा सुनाई नहीं देगा मुझे। वो भले ना करे, लेकिन मैं प्यार करता हूं उससे। मैं उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकता हूं। सूरज, तुम सिर्फ एक बार शांति से नो जागृति, तुम सोचो, अगर डैड को पता चल गया ये सब, सपना को घर से बाहर निकाल देंगे, कहां जाएगी वो, किसके पास जाएगी? और आकाश, वो तो उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाएगा। क्या होगा सपना का? कोई लड़का उससे शादी तक नहीं करेगा। तुम्हें नहीं लगता ये सारी बातें सपना को भी सोचनी चाहिए थी मेरी जगह मंडप में लेने से पहले? You know what? मैं केके अंकल को सब सच बताने जा रही हूँ। You can't stop me. जागृति, अगर तुम डैड को सब कुछ बता दोगी तो क्या होगा? डिवोर्स मिल जाएगा हमें, तलाक हो जाएगा हमारा। तुम्हें ऐसा लगता है? नो, उस सपना को घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमें भी तलाक नहीं लेने देंगे, अलग नहीं होने देंगे हमें। यू नो व्हाई? पॉलिटिकल इमेज, संस्कार संस्कृति वाला वोट बैंक। इससे सपना को नुकसान जरूर होगा, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं होगा। पर उसने चीट किया है हमें, सब भूल जाओ ऐसे ही। जागृति, तुम्हें पूरा हक है उसे एक्सपोज करने का, और शायद तुम्हें करना भी चाहिए, लेकिन उससे होगा क्या? हाँ, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम दोनों जिस शादी में फंसे हुए हैं, इस शादी का लॉक खोलने वाली चाबी नहीं है सपना। आई थिंक हमें उसकी लाइफ खराब करने से ज्यादा हमारी लाइफ सुधारने पर फोकस करना चाहिए। तुम चाहे मुझे बेवकूफ समझो, तुम्हें जो बोलना है बोलो जागृति। और फिर त्रिशा का क्या हुआ? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे अपने कपड़े पहना दिए थे ताकि सब लोग समझे कि वो सपना है और उसे ले जाके सूरज के साथ बैठा दें। लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट पे किसी ने तुम्हें बैठा दिया सूरज के साथ। किसने? आई हैव नो आइडिया। और तुम जाकर अपने पति सूरज से ही पूछो ना, त्रिशा के साथ तो उसी ने डील किया है। एंड ये सब कुछ होने के बाद भी सूरज ही मिला है त्रिशा से, मैं नहीं। त्रिशा ने उसे बताया ना कि ये सब कुछ सपना ने किया है। बट पता है तुम्हारे लिए बैड न्यूज क्या है? कि तुम ये सब कुछ जाके के अंकल को नहीं बता सकती। क्यों क्यों नहीं बता सकती मैं के अंकल को? पुअर गर्ल, क्या बताऊं?
कोई प्रूफ है? कोई मानेगा तुम्हारी बात? नहीं राइट? और वैसे भी केके अंकल ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये शादियां दोनों इसी तरह रहने वाली हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो तुम बस केके अंकल के सामने स्टूपिड साउंड करोगी। तुम्हें तो इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है सूरज बेटा। हम तुम्हारी दुल्हनिया को भैरव भाईल के घर से बंदूक की नोक पे उठा के लेकर आए हैं। ये एक्शन का काहुनो रिएक्शन तो अवश्य होगा। तुम्हें जो है ये रिएक्शन को संभालना है और रिश्ते को बचाना है। कहा है ना, भैरव भाईल बहुत बड़ा उद्योगपति है। हमारे रैलियों में उसका समर्थन, राजनीति में, पार्टी में उसका फंड, ये सब जरूरी है। तो जरा चुट जाओ और संभालो ये रिश्ते को, ठीक है? अच्छा हुआ डैड मुझे वहां भेज रहे हैं। त्रिशा ने भैरव बहल का नाम लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो जागृति की शादी मुझसे क्यों कराएंगे। आई एम नॉट श्योर। क्या किया, क्यों किया, सब कुछ भैरव बहल से ही पूछूंगा। डैड, आप सूरज को भेज तो देंगे, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते जोड़ने के बजाय वो उनके घर के शीशे तोड़ के आ जाए।